मैं आपके समक्ष श्री मैथिली शरण गुप्त जी की एक और बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है अर्जुन की प्रतिज्ञा। तो कविता कुछ इस प्रकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मुखपाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल ही, तब तो द्रगों का जल गया सुकोश जल तत्काल ही, तब तो द्रगों का जल गया सुकोश जल तत्काल ही। साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य सब कथानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु शतवर शोक सागर मग्न देखेंगे सभी, वे शत्रु शतवर शोक सागर मग्न देखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन के कारण हुआ जो मूल है, अभिमन्यु धन के निधन के कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अवसार है, उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अवसार है। उन्मुक्त बस उसके लिए रौक नरक का द्वार है, उपयुक्त बस उसके लिए रौक नरक का द्वार है। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रणबद्ध जो मारू न मैं, अतएव कल उस नीच को रणमध्य जो मारू न मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रार्थ फिर धारू न मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रार्थ फिर नारू न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है पार्थ का प्रण है यही, साक्षी रहे सुन ये वचन रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले न जो कल जयद्रथ वध करूं, सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में चल मरूं, तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में चल मरूं। तो यह कविता श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, और मैथिली शरण गुप्त जी ने अनेक रचनाएं करी हैं जो महाभारत और रामायण पर आधारित हैं, यह भी उनमें से एक है। तो आइए अब इस कविता के संदर्भ के बारे में कुछ जानते हैं। असल में महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रणक्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करी। संदर्भ में तो आप सभी जानते ही होंगे। और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जिन्हें गर्भ से ही चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान था, वे चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गए। उन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरणों को तो भेद लिया, किंतु वे 7वें चरण का ज्ञान नहीं जानते थे। इस कारण वे 7वें चरण में मारे गए, और 7वें चरण में उन्हें दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और वे उन पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सके और वीरगति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेंगे। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में उसने दुर्योधन को बताया। तो दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना होगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थी, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा भी बढ़ती गई। यह देख श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीता जा रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगा, लेकिन जयद्रथ तक पहुंच पाना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा।
जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। यह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली और देखते ही देखते सूर्य बादलों में से बाहर निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारा सिर भी तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह उसकी पिता की गोद में जाकर गिरे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी को ध्यान से सुना और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद से ये सिर जमीन पर गिर गया और सिर के जमीन पर गिरते ही उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इसी प्रकार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी। तो यह एक अत्यंत सुंदर कविता थी जो श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है और इसमें उन्होंने अर्जुन की इसी प्रतिज्ञा के संदर्भ में जो है अपने सभी श्रोताओं को बताया है और वे यह दिखाते हैं कि उन्होंने रूपातिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया है इस कविता की शुरुआत में। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा उदित हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने एक अत्यंत सुंदर चित्रण करा है कि किस प्रकार अर्जुन का क्रोध इस समान भयंकर था कि उसके सामने जो है समुद्र की लहरें सब जो है सब फीका पड़ने लगा था। वो क्रोध की ज्वाला इतनी ज़्यादा सशक्त थी कि उसने अर्जुन को क्या क्या करने पर मजबूर कर दिया। और इसी प्रकार इस कविता में श्री कृष्ण की माया का वर्णन तो नहीं है, किंतु इसमें उसकी ओर एक मूक इशारा है कि किस प्रकार अर्जुन ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करा और किस प्रकार अंततः पांडवों ने विजय प्राप्त करी। तो आशा है आप सभी को ये कविता पसंद आई होगी। यदि आई है तो इस प्रस्तुति को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आशा करते हैं हम आप सभी से जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।